हेलो गाइस, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय चैनल क्रिएटिव हानिया। तो आज मैं आपको बताऊंगी कि हमें ज्वेलरी बनाने के लिए किन किन चीज़ों की ज़रूरत होती है और उनका यूज़ भी बताऊंगी कि उनको कैसे यूज़ करते हैं और वो किस तरह से चीज़ें बनती हैं। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। वीडियो एंड तक देखिएगा ताकि आपको सारी इन्फॉर्मेशन हो जाए। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको दिखाती हूँ टूल्स में सबसे जो मेन कैरेक्टर है वो कटर का होता है। कटर किसी चीज़ को कट करने में, वायर को कट करने में या और भी चीज़ों को कट करने में यूज़ होता है। इसके बाद होता है नोज़ प्लास किसी चीज़ को राउंड करने के लिए होता है, ऊपर लूप बनाने के लिए होता है। इसके बाद होता है ये राउंड वाला नोज़ प्लास, ऊपर से राउंड होता है और ये ऊपर ये राउंड नहीं होता और इसके ऊपर से राउंड होता है। ये गजरा ब्रेसलेट के लॉरियल बनाने में यूज़ होता है। अगर आपको लॉरियल बनाने नहीं आते या इसका यूज़ नहीं आता तो मेरे चैनल पर गजरा ब्रेसलेट की वीडियो अपलोड है, आप जाके देख सकते हैं। और ये सीज़र थ्रेड को कट करने में यूज़ आती है और भी बहुत चीज़ों में यूज़ आती है। तो ये 4 टूल्स हैं, वो बेसिक टूल्स होते हैं जो आपके पास होने चाहिए। ये नोज़ प्लास सिर्फ गजरा ब्रेसलेट में यूज़ होता है। बेसिक टूल्स ये 2 हो सकते हैं। ये 2 आप चाहें तो ये नोज़ प्लास भी ले सकते हैं। 2 in 1 होता है। ये ऊपर से नोज़ प्लास होता है और नीचे से ये कटर होता है। 2 in 1 है। तो नेक्स्ट मैं आपको दिखाती हूँ। अब मैं आपको दिखाती हूँ कुछ और बेसिक चीज़ें ज्वेलरी बनाने में यूज़ होती हैं। तो उसमें यूज़ होती है जो मेन चीज़ होती है, जो चीज़ों को जोड़ने में होती है, अटैच करने में, वो होती है जंप रिंग बहुत सारे साइज़ में होती है, स्मॉल बिग साइज़ में। सबसे ज़रूरी चीज़ होती है जंप रिंग। इसके बाद होते हैं लॉबस्टर हुक, जो कि ब्रेसलेट और नेकलेस और भी बहुत सारी चीज़ों को हुक के तौर पर पीछे यूज़ होते हैं। ये और भी साइजेस एंड डिज़ाइन में मिलते हैं। एंड अब मैं इसके बाद आपको दिखाती हूँ आई पिन। ये आपको किसी चीज़ के बीड्स के अंदर डाल के लूप बनाने में यूज़ होते हैं। बीड्स के अंदर बीड्स के तौर पर वायर यूज़ होती है। इसके बाद है ये फ्लैट पिन। ये फ्लैट पिन बड़े साइज़ में भी आती हैं, छोटे साइज़ में भी। इसके नीचे से इस तरह से होती है शक्ल और इसको अंदर बीड्स डाल के यहाँ पे बीड्स लॉक हो जाते हैं और ऊपर से लूप बना देते हैं। तो हमारी लटकन्स रेडी हो जाती हैं। इसके बाद है जो मेन चीज़ है वो है चेन किसी चीज़ को लटकन लगाने में या और भी चीज़ों को लटकाने में और डिज़ाइनिंग में यूज़ होती है। इसमें बहुत सारे साइजेस होते हैं, मोटी चेन, पतली चेन। एंड ये होती है मेमोरी स्टील वायर, जो कि गजरा ब्रेसलेट बनाने में और से भी ब्रेसलेट बनाने में यूज़ होते हैं। ये इस तरह से होती है बहुत सारी, इसको इस तरह से हम कट करते हैं। इसमें भी बहुत सारे कलर्स एंड साइजेस होते हैं। तो ये थी कुछ मेन चीज़ें। अब मैं आपको बताती हूँ कि इयरिंग्स बनाने के लिए आपको किन किन चीज़ों की ज़रूरत होती है। तो इयरिंग्स बनाने के लिए सबसे पहले आपको लॉबस्टर दूसरे वाले हुक होते हैं, ये इयरिंग हुक के लिए इयरिंग हुक चाहिए होते हैं। इसके बाद आपके चाहिए होते हैं इयरिंग स्टड, जिसके पीछे स्टॉपर लगता है। इसको इयरिंग से पीछे अटैच करके ग्लू के साथ लगाते हैं। एंड ये दूसरे वाले भी इयरिंग होते हैं जो बालिया टाइप बनते हैं। एंड दूसरे वाले ये वाले होते हैं जिनसे बालियाँ बनती हैं। इसके अंदर बीड डाल के साइड में वायर अटैच करते हैं तो हमारी बालियाँ रेडी हो जाती हैं। एंड झुमके बनाने के लिए इस तरह से झुमके बेसिस भी मिल जाते हैं, बहुत सारे डिज़ाइंस में, बहुत सारे कलर्स में, बड़े छोटे साइज़ में। ये हैं इयरिंग्स बनाने के लिए चीज़ें। तो नेक्स्ट चीज़ें बनाने के लिए होती हैं ये नेकलेस वाली डोरियाँ, जिनके बीच इस तरह से होते हैं। अब जंपिंग के साथ इसको अटैच करते हैं, इससे नेकलेस बनते हैं। और ये होती है रिंग बेस, जिसके अंदर आप बीट लगा के कोई भी डिज़ाइन रेजिन के लिए या कोई भी डिज़ाइन से आप बना सकते हैं रिंग। एंड इसके बाद होती है ये कीचेन बेस, जिसके नीचे आप कोई आर्टिकल रेजिन का या कोई भी डिज़ाइन, कोई भी बीड्स का डिज़ाइन बना के नीचे लगा सकते हैं, जिससे आपका कीचेन रेडी हो जाएगा। इसके बाद है ये फूल चाम बेस, जिसके नीचे आप बीड्स का कुछ भी लगा के या कुछ भी अटैच करके आपका फ़ोन चार्म रेडी हो जाएगा। एंड नेक्स्ट है ये ब्रेसलेट स्टेप। बड़े में भी आते हैं, स्मॉल में भी आते हैं, बहुत सारे साइज़ में एंड कलर्स में आते हैं। इससे स्टेप ब्रेसलेट्स बनते हैं। तो नेक्स्ट पे होता है लॉरियल पंच, जो कि लूज़ बनाने में यूज़ होता है, लटकन बनती है। इस तरह का लॉरियल पंच होता है।
एक बंच में 4.5 होते हैं, किसी किसी में 5 भी होते हैं। इस तरह से लॉरियल बंच होता है। इस तरह से हैंगिंग आपको मार्केट से भी मिल जाती है, लेकिन इससे गजरा ब्रेसलेट नहीं बनता। ये गजरा ब्रेसलेट में स्पेशली गजरा ब्रेसलेट में यूज़ होता है। ये चॉइसलेस है, अगर आपने गजरा ब्रेसलेट बनाया है तो आपको ज़रूरत होगी, वरना आपको लटकन बनाने में ज़रूरत होगी। इस तरह से लॉरियल पंच होते हैं, इसके ऊपर से इस तरह से बीड्स बने होते हैं। तो नेक्स्ट पे है स्टोन वर्क करने के लिए चीज़ें। तो ये कुछ स्टोन है जिससे आप स्टोन्स की चीज़ें बना सकते हैं। एयरिंग बनते हैं, इसकी बहुत सारी चीज़ें बनती हैं। हाफ कट बीड्स एंड कुंदन बीड्स बहुत सारे डिज़ाइन कलर्स में आते हैं, साइजेस में आते हैं। तो ये कुछ स्टोन्स हैं और इसको स्टिक करने के लिए मैं आपको ग्लू भी बताती हूँ। इसको स्टिक करने के लिए आपको ये 7000 ग्लू चाहिए, जिससे ये अच्छे से स्टिक होती हैं। देख सकते हैं आपको 8000 भी मिल जाएगी येलो कलर में, वो भी ठीक है। 7000 भी ठीक है, 8000 भी ठीक है। और इसके लिए ये वाली शीट यूज़ होती है, कुंदन शीट। इसके ऊपर आप स्टिक करते हैं, इस तरह से होती है ये। आप इसको ट्रांसपेरेंट शीट के पीछे भी कर सकते हैं, ट्रांसपेरेंट शीट पे भी लगा सकते हैं, स्टिक कर सकते हैं, लेकिन ये बेस्ट है क्योंकि ये ज्वेलरी में गोल्डन यूज़ होती है इसलिए। तो नेक्स्ट भी होते हैं ब्रेसलेट में ब्यूटीफुल खूबसूरती लाने के लिए ये कुछ पंचेस। ये सिल्वर में भी आते हैं, गोल्डन में भी आते हैं एंड कलरफुल में भी आते हैं, लेकिन मेरे पास अभी 2 कलर्स अवेलेबल हैं। कलरफुल में आपको बहुत मुश्किल से मिलेंगे, मार्केट में बहुत कम होते हैं। ये दोनों आपको इजीली मिल जाएंगे जो ब्रेसलेट में खूबसूरती लाते हैं। और ये कुछ स्टार्स होते हैं इस तरह से, ये भी स्मॉल एंड बिग साइज़ में आते हैं, सिल्वर एंड गोल्डन में। इसके इस तरह से ऊपर हुक बना होता है, जिससे आप इसको ब्रेसलेट के अंदर अटैच कर सकते हैं बहुत सी चीज़ों में। ये ब्यूटीफुल लाने के लिए, खूबसूरती लाने के लिए यूज़ होते हैं। नेक्स्ट पे होती हैं कुछ हेयर क्लिप, भी बिग साइज़ में भी आती हैं, स्मॉल साइज़ में भी आते हैं, गोल्डन सिल्वर में। इसके ऊपर आप बीड स्टिक करके हेयर पिन बना सकते हैं। अब आती है बीड्स की बारी, जो ज्वेलरी में यूज़ होते हैं। ज्वेलरी का मेन टॉपिक बीड्स होते हैं। बीड्स की बारी आती है तो मैं आपको बीड के साथ साथ नाम गाइड करती हूँ एंड बताती हूँ कि किस चीज़ में यूज़ होते हैं बीड्स। तो इसके बाद हमें चाहिए होते हैं नेम वाले बीड्स। इस तरह के होते हैं, इसमें हर कलर के अल्फ़ाबेट्स होते हैं एंड ये कलरफुल में भी आते हैं। इस तरह से इससे नेम वाले ब्रेसलेट बनते हैं जो बहुत ब्यूटीफुल लगते हैं। और इस तरह से अलग पैकेट में भी मिलते हैं अल्फ़ाबेट। मैंने यहाँ पे ए ज़्यादा ली है क्योंकि ए ज़्यादातर हर नेम में यूज़ होता है, ए बहुत ज़्यादा यूज़ होता है, इसलिए मैंने ए ज़्यादा लिए हैं। अगर आप भी नेम वाले बीड्स लेंगे तो आप ए वाला पैकेट अलग से लीजिए, क्योंकि ए बहुत ज़्यादा यूज़ होता है। वॉवल वर्ड्स नेम में बहुत ज़्यादा यूज़ होते हैं, इसलिए मैं वॉवल वर्ड ज़्यादा देती हूँ। तो इस तरह से होते हैं। इसमें इस तरह से हार्ट वाले भी होते हैं, जो कि हार्ट शेप में आते हैं। इसमें रेड कलर के भी होते हैं एंड कलरफुल में भी होते हैं। कलरफुल में भी आते हैं, लेकिन मेरे पास अभी ब्लैक है। इसके बाद आते हैं कोई डिज़ाइनिंग बीड्स, जो कि इस तरह से होते हैं। फ्लावर वाले बीड्स इस तरह से देख सकते हैं। ये दूसरे फ्लावर्स वाले बीड्स, ये बो शेप के बीड्स, और इसमें बहुत सारे डिज़ाइन होते हैं। देखो इस तरह के बड़े बड़े फ्लावर्स, इसमें सिल्वर कलर के भी आते हैं। और इस तरह से बहुत सारे डिज़ाइंस के, कलर्स के, शेप्स के बहुत सारे बीड्स होते हैं, फ्लावर वाले एंड और भी। ये देख सकते हैं कलरफुल थीम में। अगर आप मेरे चैनल की वीडियोस देखते हैं तो मैंने इसमें यूज़ किए हुए हैं, ऐसी चीज़ें बनाने देखी हुई हैं। और अगर आपको मेरी वीडियो प्लीज़ पसंद आ रही है तो प्लीज़ मेरे चैनल को प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब करें। और इस तरह से बहुत सारे बीड्स होते हैं। ये ईवल आई बीड्स, जो कि ब्लैक कलर के ब्रेसलेट्स में ज़्यादा यूज़ होते हैं। एंड इस तरह के ये हार्ट शेप के बीड्स, इस तरह के हार्ट शेप के बीड्स होते हैं। बहुत सारे डिज़ाइन के बीड्स होते हैं। इसके अलावा ये बीड्स होते हैं आपके चॉइसलेस होते हैं, आपके ऑप्शनल होते हैं कि आप ब्रेसलेट बनाने में कौन से यूज़ होते हैं।
इसके बाद यूज़ होते हैं पर्ल बीड्स, जो कि गजरा ब्रेसलेट में भी यूज़ होते हैं। मेरे चैनल पर गजरा ब्रेसलेट की मटेरियल की वीडियो फुल अपलोड है, अगर आप जाके देख सकते हैं। ये बहुत सारे साइज़ में होती है, 10 mm में, 8 mm में, बहुत सारे साइज़ में होती है। इसको पर्ल बीड्स कहते हैं। ये ऑफ वाइट में भी होती हैं एंड वाइट में भी होती है, मैंने ऑफ वाइट में ली है। इसके बाद यूज़ होते हैं ग्लास बीड्स, जो कि ब्रेसलेट बनाने में यूज़ होते हैं ज़्यादातर। इसके ब्रेसलेट बहुत खूबसूरत बनते हैं, बहुत ब्यूटीफुल बनते हैं। तो इस तरह से होते हैं ग्लास बीड्स, इस तरह से। इसमें क्रैक बीड्स भी आते हैं, जिसके अंदर क्रैक्स होते हैं। नीचे वाले जिस तरह के हैं इसके ग्लास बीड्स कहते हैं एंड इसको क्रैक बीड कहते हैं। इस तरह से इसके अंदर क्रैक होता है एंड 2 शेड्स होते हैं। इस तरह से बहुत सारे हैं, ये ब्लैक में भी, ब्लैक वाइट शेड में भी। इसको क्रैक बीड्स कहते हैं एंड ये ट्रांसपेरेंट में भी होते हैं। इस तरह से इसको ट्रांसपेरेंट ग्लास बीड्स कहते हैं। इसके ब्रेसलेट बहुत ब्यूटीफुल बनते हैं। नेक्स्ट पे आते हैं ये ग्लास बीड, जो इस तरह की इसकी चमक होती है। इससे गजरा ब्रेसलेट बनते हैं, ये स्पेशली गजरा ब्रेसलेट में यूज़ होते हैं। ये 6 mm में भी होते हैं, इससे बड़े भी होते हैं, इससे छोटे भी होते हैं। ये कुछ बीड्स हैं 4 mm के क्रिस्टल, ये छोटे साइज़ में हैं। ये मैंने ज़्यादा ली है क्योंकि इससे गजरा ब्रेसलेट्स बनते हैं। गजरा ब्रेसलेट की वीडियो मेरे चैनल पर अपलोड है। इस तरह से इसलिए 4 mm के होते हैं। इसको क्रिस्टल बीड्स कहते हैं। ये होते हैं बहुत स्मॉल साइज़ के बीड्स, ये भी गजरा ब्रेसलेट में यूज़ होते हैं। इससे और भी चीज़ें बनती हैं। इस तरह के होते हैं, ये बहुत स्मॉल साइज़ में। इसको हम सीड्स बीड कहते हैं, ये बड़े साइज़ में भी मिलते हैं। सीड बीड कहते हैं इसको हम। ये बहुत सारे साइज़ में, कलर में, डिज़ाइन में मिलते हैं। नेक्स्ट पे होते हैं ब्रेसलेट्स वाले थ्रेड। तो ये भी होती है ब्रेसलेट्स बनाने में, लेकिन ये इतनी अच्छी थ्रेड नहीं होती। इसको बार बार स्ट्रेच करने में ब्रेसलेट थोड़ा सा लाइट होता है, ढीला हो जाता है। ये देखें, और ये धागा खुल भी जाता है आगे से। इस तरह से इतना अच्छा धागा नहीं होता। इसको आगे से खोलने पे ये खुल भी जाता है। ये इस तरह से चीर जाता है बीच में से, तो ये वाला नहीं अच्छा होता। आपने ये इस तरह टैग लिखना है, इसमें 100 मीटर होते हैं। ये बहुत अच्छा धागा होता है, ये ट्रांसपेरेंट में होता है। इसको जितना मर्ज़ी आप मरोड़ लें, ये नहीं टूटता, बहुत अच्छा होता है। तो आपने ये वाला लेना है। ये किस तरह से आपको लोकल ही मिलेगा, लेकिन आपने ये वाला लेना है, ये काफ़ी अच्छा होता है। इसमें आप और 8 mm का लेना है, 0.8 का। ये सबसे मोटा थ्रेड होता है। इसके बाद मैंने ले ली है फ़िश वायर। ये लाइट ब्लू कलर में भी होती है, ट्रांसपेरेंट में होती है, वाइट भी होती है, लेकिन मैंने ये लाइट ब्लू में लिया है। इस तरह से फ़िश वायर, इससे भी नेकलेस बनती है, लेकिन ये स्ट्रेच नहीं होता। इसे फ़िश वायर कहते हैं। नेक्स्ट पे है ये वायर। इस तरह से ये भी आपको किसी चीज़ को फोल्ड मतलब लपेटने में यूज़ होती है। अगर आपको मेरी ज्वेलरी कलेक्शन देखनी है तो आप मुझे कमेंट में बताएं, मैं आपको होममेड ज्वेलरी का अपना कलेक्शन दिखाऊंगी, जिसमें आपको मैं बताऊंगी कि ये चीज़ किस तरह से यूज़ होती है। नेक्स्ट पे होते हैं चार्म्स। इस तरह से बहुत सारे इस तरह से चार्म्स होते हैं, बहुत सारे डिज़ाइन, कलर, बहुत सारे वैरायटी में होते हैं। इस तरह रूप बना होता है, इसमें जंपरिंग डाल के आप ब्रेसलेट के साथ अटैच करते हैं, या फिर इसके लॉकेट भी बनते हैं, नेकलेस में भी अटैच होते हैं, बहुत सारी चीज़ों में अटैच होते हैं। इसके इयरिंग्स भी बनते हैं। और ये दूसरा वाला होता है जिसके दोनों साइड्स पे ब्रेसलेट्स होते हैं, और ये फ्रंट ब्रेसलेट्स के बीच में मैग्नेट लगा होता है। ये इस तरह से अटैच हो जाता है साथ। तो ये कुछ चीज़ें थी जो हमें ब्रेसलेट्स बनाने में या ज्वेलरी बनाने में ऑल ओवर यूज़ होती हैं।
अगर आपको किसी और इन्फॉर्मेशन में वीडियो चाहिए, कोई और इन्फॉर्मेशन चाहिए तो आप कमेंट में मेरे से पूछ सकते हैं, मैं आपको उस पर वीडियो ले आऊँगी या उसके बारे में बता दूँगी। तो अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।